हमें यह जानकर बेहद खुशी हो रही है कि सारस्वत सिनेमैटो दिल्ली पुलिस की उपयोगिता और उनकी सकारात्मक छवि पर एक फिल्म बना रही है, जिसे देखने के बाद दिल्ली के युवा और पुलिस दोनों ही प्रेरित होंगे। सारस्वत सिनेमैटो के इस पूरी मुहिम में पैरामाउंट कोचिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड भी उनके साथ है। दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस। शान हमारी, पहचान हमारी, दिल्ली पुलिस, ईमान हमारी। शान हमारी, पहचान हमारी, दिल्ली पुलिस, ईमान हमारी। दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस। दिन रात हमारे लिए खड़े, थकते नहीं, रुकते नहीं, थकते नहीं, रुकते नहीं। हड़ताल हो या रैलियां, संग संग बढ़े, डरते नहीं, संग संग बढ़े, डरते नहीं। शान हमारी, जान हमारी, दिल्ली पुलिस, ईमान हमारी। दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस। ये है भारत, और भारत के दिल में हमारी दिल्ली अपने स्वर्णिम इतिहास के साथ लगभग 1,63,14,838 की विशाल जन आवाम को अपने अंदर पनाह देकर अरबों दिलों पर राज करती हमारी दिल्ली। जनसंख्या के यह आंकड़े तो वो हैं जिनका नाम बतौर मतदाता संकलित हैं, लेकिन प्रवासियों का एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो दिल्ली के मानचित्र में रहते तो हैं, लेकिन उनका नाम मतदाता सूची में ना होने के कारण संपूर्ण जनगणना को अधूरा कर रखा है। बहरहाल, दिल्ली हमारे देश की राजधानी होने के साथ साथ दुनिया के आकर्षक शहरों में से भी एक है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लोग यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं, जिनमें से कुछ फीसदी लोग यहीं के हो जाते हैं। अर्थात लोगों की भावनाओं का केंद्र भी है हमारी दिल्ली। इतने बड़े जन आवाम को एकत्रित और सुव्यवस्थित रखने के लिए सन 1948 में एक प्रशासन व्यवस्था का गठन किया गया था, जिसका नाम है दिल्ली पुलिस। एक ऐसा सिपाही जो सरहद पर नहीं बल्कि हमारे बीच रहकर हमारी समस्याओं से लड़ता है। हालांकि दिल्ली वासी के मन में दिल्ली पुलिस को लेकर छवि इतनी खास नहीं है। लोग अब तक सिक्के के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान रखते हैं, दूसरे पहलू पर सोचने या गौर करने का प्रयास ही नहीं करते। इसीलिए हमारी टीम एक ऐसे सफर पर निकल रही है जहां से शुरुआत होगी लोगों की अधूरी अवधारणा को संपूर्ण करने की। इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हमने अपने इस सफर को अनुसंधानिक रूप दिया है, जिसको देखने के बाद आप स्वतः ही समझ जाएंगे कि बेशक दिल्ली पुलिस हमारी दिल्ली के लिए अत्यंत उपयोगी है, जिसके बिना एक स्वस्थ समाज की कल्पना नामुमकिन होगी। हमारे इस सफर की पहली कड़ी दिल्ली पुलिस का इतिहास है, जिसके बारे में हमें दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी श्री राजन भगत जी बताएंगे। दिल्ली पुलिस आज़ादी के समय 1947 में एक जिला थी जो कि डीआईजी अंबाला के अंडर काम करती थी। 1948 16 दिसंबर को पहला आईजी दिल्ली के लिए नियुक्त किया गया। उस समय दिल्ली पुलिस की संख्या लगभग 2000 की थी, जो बढ़कर 12,000 हो गई 1961 में। और आज ये इसमें 12 ज़िले हैं, 6 रेंज हैं और
डीजी रैंक के कमिश्नर हैं और लगभग 83,000 की हमारी फोर्स है। समय समय पर दिल्ली पुलिस में बहुत चुनौती भरे स्थिति आई हैं, क्राइम कंट्रोल में भी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में भी, क्योंकि यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की सीट भी है और पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और ऐसी और भी कई संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनकी सुरक्षा का भी प्रभार दिल्ली पुलिस के पास है, जो कि अन्य राज्यों से भिन्न है। और जो हमारी फोर्स है वो हर तरह से दिल्ली सरकार, भारत सरकार और संवैधानिक संस्थाएं, इन सभी की सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली पुलिस के हमारे 12 जिलों के अलावा बाकी इकाइयां भी हैं, स्पेशलाइज्ड यूनिट्स जैसे क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल, विजिलेंस यूनिट और पीसीआर ऑपरेशंस, जिसके तहत हमारे सभी विभाग काम करते हैं। और हमारे यहाँ अब महिला पुलिसकर्मियों की भी संख्या, जो कि एक सरकार ने मापदंड दिया है 33% का, उसकी तरफ अग्रसर है, जो कि अब इंक्रीज होके अब लगभग हमारी 9 से 10% हम ऑलरेडी इसको अचीव कर चुके हैं। दिल्ली पुलिस के सिपाही शुरुआती दिनों में दिल्ली की सड़कों पर पैदल ही पेट्रोलिंग किया करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया, साधनों में बहुत कुछ बदला। पैदल से कार तक के सफर में तकनीकी रूप से भी काफी कुछ बदला। लेकिन एक चीज जो कभी नहीं बदली वह है इनकी परेशानियों का सबब। तब से लेकर अब तक चिलमिलाती धूप, मूसलाधार बारिश, धूल भरी आंधी हो या कोहरे से भरी रात, इनकी परेशानियों को सिर्फ इन्होंने ही महसूस किया है, क्योंकि हम दिन में ऑफिस या रात चैन की नींद में होते हैं। दिल्ली पुलिस ने हमारी हर समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रकृति की दुर्भावनाओं को चुपचाप सहती रही है। लेकिन क्या अपनी समस्याओं का एफआईआर हमसे लिखवाया? जरा सोचिए। तब तक हम अपने सफर को आगे ले चलते हैं फतेहपुर बेरी थाना क्षेत्र में, जहां की अनाधिकृत कॉलोनियों में लाखों की संख्या में लोग रहते हैं। हमारे इस सफर में पता चला कि यहाँ की पुलिस नारी सुरक्षा के मामले में काफी सक्रिय है। तो लगे हाथ हम पहुँच गए एक बालिका विद्यालय में, जहाँ पर हमने प्रधानाचार्या से बातचीत की। हमारा जो दिल्ली सरकार का ये स्कूल है, ये द्वितीय पाली और प्रथम पाली, दैट मीन्स डबल शिफ्ट स्कूल में चलता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारी लड़कियों की सुरक्षा और सेफ्टी का। तो सुबह जैसे जब स्कूल लगता है, तो क्योंकि ये बिल्कुल ही मार्केट के बीच में हमारा स्कूल सिचुएटेड है, तो हमें दिखता है कि बाहर बहुत सारे लड़के खड़े होते हैं जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। और दोपहर को जब हमारी लड़कियों की छुट्टी होती है, तब बॉयज स्कूल के बच्चों को अंदर आना होता है, तो तब तो लड़कों की बिल्कुल भीड़ होती है और बहुत सारी गाड़ियां हमेशा यहाँ पे पार्क्ड रहती हैं, जिससे हमारे लड़कियों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। सो बेसिकली इट इज़ अबाउट द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द गर्ल स्टूडेंट्स। मुझे कहना चाहिए कि हमें ऐसा लगता है, आई थिंक जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं, कि दिल्ली पुलिस सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करती है कि सदैव आपके साथ, बट मुझे ये फील होता है एज अ प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल कि हमारी जो विसिनिटी का पुलिस स्टेशन है और उनके जितने भी कर्मचारी हैं वो सब हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं। अभी पीछे वहाँ के एसएचओ और उनके जो सारे कांस्टेबल्स हैं, उन्होंने एक शिष्टाचार करके, जो कि दिल्ली पुलिस का प्रोग्राम है जिसके बारे में न्यूज़पेपर में भी बहुत आ रहा है, उसमें बच्चों की बहुत काउंसलिंग करी और बताया कि कैसे लड़कियों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए दिल्ली पुलिस उनकी मदद करेगी। और वो एक्चुअल में करते हैं। मॉर्निंग में जब हमारा स्कूल लगता है तो 6:30 बजे दिल्ली पुलिस के, हमारे जो पुलिस स्टेशन है उसके 2 कांस्टेबल्स यहाँ आ जाते हैं और पूरा अलर्ट रहते हैं कि बाहर कोई लड़का खड़ा ना हो जो लड़कियों को छेड़छाड़ कर सके। और छेड़छाड़ करना तो दूर की बात है, जैसे कि वहाँ के एसएचओ सर ने शिष्टाचार कार्यक्रम के अंतर्गत बताया था कि लड़कियों को अगर किसी लड़के ने देख भी लिया, दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ हैरेसमेंट, और उसको तुरंत पकड़ लिया जाएगा। तो वो लड़कों के ऊपर बिल्कुल कड़ी नजर रखते हैं और देखते हैं कि लड़कियां सीधी अंदर आएं और उनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। ऐसे ही जब हमारे स्कूल की छुट्टी होती है और लड़के बाहर खड़े होते हैं आने के लिए, तो भी वो कांस्टेबल्स पूरे टाइम पे आते हैं और इंश्योर करते हैं कि लड़कियां पूरी तरह से जब बाहर निकल जाती है उनके बाद ही लड़कों को अंदर आने देना चाहते हैं। एंड हमारे स्कूल की टीचर्स भी सब साथ में रहती हैं डिसिप्लिन देखने के लिए। लेकिन जो एक पुलिस की यूनिफॉर्म का डर है वो आउटसाइडर्स पे रहता है। तो दैट वे आई थिंक हमारे को एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में एक ये हमारे सिर से एक टेंशन उतर जाती है कि हमारी जो बच्चियां हैं वो जब सुबह गांव के अंदर से आएंगी और जब जाएंगी तो वो सेफ हैं। स्कूल के अंदर की सेफ्टी तो हमारी जिम्मेदारी है, बट आई थिंक आई एम वेरी थैंकफुल टू द दिल्ली पुलिस
फॉर देयर कोऑपरेशन, उनके इस सब हेल्प के लिए वी आर वेरी ग्रेटफुल टू देम। इस विद्यालय में समय समय पर दिल्ली पुलिस द्वारा छात्राओं को आत्म सुरक्षा के गुर सिखाए जाते हैं। इस थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी की देखरेख में यह आयोजन किया जाता है। दिल्ली पुलिस आप लोगों के सतत सुरक्षा और आपकी शिष्टाचार के तहत आप लोगों से इस साल में 4-5 बार हम लोग मिले हैं आप लोगों से, और ऑपरेशन शिष्टाचार के हमें परिणाम भी मिले हैं। मैं प्रिंसिपल मैम और सभी टीचर्स का शुक्रिया अदा करता हूं। इसी कंटिन्यूटी में एक हमने प्रोग्राम शुरू किया है, ऑपरेशन निर्भीक। उस ऑपरेशन निर्भीक में हम जितने भी स्कूल्स हैं उनमें एक लेटर बॉक्स लगवा रहे हैं, और वो लेटर बॉक्स इसलिए लग रहा है कि कुछ बच्चियां, हम ऐसा सोचते हैं कि उनके साथ किसी तरह की कोई ऐसी बात होती है तो वो खुल के अपने टीचर या पुलिस को नहीं बता पाती। तो हम लोग एक लेटर बॉक्स जो है जितने भी गर्ल्स के स्कूल हैं, लड़कियों के स्कूल हैं, उसमें लगा रहे हैं, और आपसे उम्मीद करते हैं अगर किसी बच्ची के साथ किसी तरह का कोई भी दुर्व्यवहार या इस तरह की कोई छेड़छाड़ या कोई पीछा करता है तो आप अपनी शिकायत को उसमें लिख के उस डब्बे में डालेंगे। हमारे बीट के कांस्टेबल्स उस डब्बे को कांस्टेंट खोलेंगे, और जो प्रिंसिपल मैम हैं उनको भी इस चीज़ में इन्वॉल्व रखेंगे, और वो फीडबैक उससे लेंगे कि बच्चों को कोई किसी तरह की दिक्कत हो या नहीं रही है। अब हमें किसी से नहीं डरना। अब हमें किसी से नहीं डरना। आखिरी बार, अब हमें किसी से नहीं डरना। धन्यवाद, थैंक यू। दिल्ली पुलिस के शानदार प्रयासों के द्वारा छात्राओं का महफूज होना स्वाभाविक था, लेकिन हमने भी अपनी नैतिकता को ध्यान में रखते हुए कुछ छात्राओं से बातचीत की। जैसे हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, जैसे मैं INA जाती हूँ हमेशा शॉपिंग के लिए, तो अच्छा लगता है वहाँ पर, लेकिन उतना सेफ़ महसूस नहीं करते क्योंकि वहाँ पर कोई कर्मचारी नहीं होता और बहुत भीड़ होती है, बॉयज़ भी आना जाना होता है, तो कहीं पर अजीब लगता है कि सिक्योर फील नहीं होता। लेकिन अच्छा लगता है जब घर से हम स्कूल आते हैं डेली, तो हमें यहाँ पर कर्मचारी खड़े मिलते हैं, पुलिस फोर्स हमारे लिए यहाँ पर रहती है, तो पहले से ज़्यादा सेफ़ महसूस करते हैं। क्योंकि आने जाने में पहले बहुत बॉयज़ जाया करते थे बाइक पे, कोई ना कोई बहाना लेके खड़े रहा करते थे जिससे वो कमेंट पास करा करते थे, तो अच्छा नहीं लगता था खुद से भी कि बॉयज़ कमेंट पास करते हैं, और उतना सेफ़ महसूस नहीं होता था। लेकिन अब बहुत अच्छा महसूस होता है कि लड़के अब हमें कमेंट पास नहीं कर पाते, पुलिस फोर्स यहाँ पर रहती है, हम उन्हें कंप्लेन कर सकते हैं कुछ हो, और वो खुद से भी उन लड़कों को उन्होंने बहुत रोका, जिससे बहुत अच्छा लगता है। अगर ऐसे कर्मचारी पूरे इंडिया में काम करें तो कोई लड़की कभी ऐसा फील नहीं करेगी कि हाँ हमारे साथ कभी भी कुछ हो सकता है, सब सिक्योर फील करेंगी, हाँ कि हमारे साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता, अगर कुछ है तो हमारे लिए कोई है कि हम उससे शेयर कर सकें। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पुलिस ये काम कर रही है। SHO ने हमें अपना नंबर दे रखा है, जिससे जब कभी हम असुरक्षित महसूस करें तब हम उन्हें फ़ोन करके या सूचित कर सकते हैं कि हमें यहाँ पे इस जगह असुरक्षित महसूस हो रहा है। उनकी वजह से आज हमारे माता पिता हमें किसी भी चीज़ के लिए इनकार नहीं करते, और उनकी वजह से ही आज हम बहुत खुला और आज़ादी भरा महसूस करते हैं। उन्होंने हम गर्मियों की छुट्टियों में उन्होंने हमें कुछ स्टंट्स ऐसे सिखाए थे जिससे अगर कोई हमें छेड़ा या गंदी नज़र से देख रहा हो तो हम उसका यूज़ करके उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे सके। फतेहपुर बेरी थाना के अंतर्गत अनाधिकृत कॉलोनियों की भरमार है। ऐसे में यहाँ की पुलिस को रोज तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ता होगा। आइए जानते हैं। थाना फतेहपुर बेरी जो है वो बॉर्डर का पुलिस स्टेशन है, जो सीमा का क्षेत्र है, जो कि हरियाणा से उसकी सीमा लगती है। हरियाणा के 2 ज़िले, ज़िला गुड़गांव और ज़िला फरीदाबाद, उनका बॉर्डर लगता है। और मेवात का जो हरियाणा का रीजन है, जो बहुत ही क्राइम प्रोन और इन्फेस्टेड एरिया है, उससे पुलिस स्टेशन का वो है। हमारे 3 मेन बॉर्डर एरिया हैं, आयानगर, मांडी और झील खुर्द। इसकी वजह से हमारे क्षेत्र में फार्म हाउसेस ज़्यादा होने के कारण और VVIPs और उनके रेजिडेंट्स यहाँ पर हैं, और कुछ पॉकेट्स ऐसी हैं जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा सघन मात्रा में है, जैसे आयानगर, संजय कॉलोनी, भाटी माइंस, और जो गांव की पॉपुलेशंस हैं जिसमें कुछ मुस्लिम्स एरिया के भी गाँव हैं, जैसे चंदन हौला और ये। इसकी वजह से डे टू डे पुलिसिंग में और क्राइम में काफ़ी चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं। इन चैलेंजेस के मद्देनज़र हम लोगों ने 3 परमानेंट बॉर्डर की पिकेट्स लगा रखी हैं, आयानगर, झील खुर्द और मांडी। और उसके अलावा
जो अंदर का एरिया है गदईपुर और IIPM, इस पे भी हमारी पिकेट्स काम करती हैं। दिन रात हमारी RP मोटरसाइकिल्स इन रोड्स पे और ERV जो कि MG रोड जो महरौली गुड़गांवा मेन रोड है जो कि दिल्ली को गुड़गांवा से कनेक्ट करता है, उस पे रात दिन 24 घंटे पेट्रोलिंग करती हैं, जिसकी वजह से जितना भी हीनियस क्राइम हमारे थाना क्षेत्र में होता है वो 100% वर्कआउट है। और उसके अलावा छोटे मोटे जो भी केसेस हमारे यहाँ रिपोर्ट होते हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन हम पूरी तत्परता से करते हैं। हम लोग स्थानीय लोगों के साथ RWA, MWA और स्कूल का जो प्रशासन है, जहाँ गर्ल्स स्कूल हैं, उनके प्रिंसिपल और उन लोगों से हमारा सहयोग निरंतर बना रहता है और उनकी कोई भी शिकायत होती है उस पर हम तत्परता से एक्शन लेते हैं और जो एक्शन लेते हैं उसका फीडबैक भी उनको हम देते हैं, जिसकी वजह से जनता का सहयोग, स्थानीय लोगों का सहयोग हमारे साथ 24 घंटे बना रहता है और वो हमारी मदद करते हैं। अब हमारी टीम ने अपना रुख मोड़ा मंगोलपुरी थाना की तरफ, जहां कॉलोनियों का विस्तृत रूप होने के साथ साथ एक भारी जनसैलाब अपने पैरों तले सड़कों को रौंदते हुए ट्रैफिक का हाल खस्ता कर रहे थे। ऐसे में यहाँ की पुलिस ट्रैफिक को संचालित करती नजर आई। यह हमारे अनुसंधान का एक नया आयाम था, क्योंकि अगर ट्रैफिक पुलिस का इंतजार किया जाता तो ट्रैफिक का हाल आप कल्पना कर सकते हैं। थाने के अंदर पुलिस को हर रोज तरह तरह के लोगों का सामना करना पड़ता है। कुछ को समझना और समझाना आसान, तो कुछ को समझना और समझाना दोनों ही मुश्किल। हम अपने नए प्रश्नों के साथ तैयार थे। अभी एक हमारे पास एक केस आया था जिसमें एक बच्चे का किडनैप कर लिया था। 4 साल का बच्चा था, उसको किडनैप कर लिया था उसी के चाचा ने। सिर्फ इसीलिए कि उसको 20,000 रुपये लेना चाह रहा था उसके फादर से, बच्चे के फादर से, तो उसने मना कर दिया था। तो उसने बच्चे को किडनैप कर लिया। उसके बाद में वो बच्चे को किडनैप करके आगरा ले गया। तो इस दौरान उनकी आपस में बात हुई, तो वो बोला कि मैं बच्चा आपको नहीं दूंगा जब तक आप मुझे पैसे नहीं दोगे। अगर आपने पैसे मुझे नहीं दिए तो मैं इस बच्चे को मार भी दूंगा। तो हमने एक फिर CDR एनालाइज की, उसकी लोकेशन ली जिस मोबाइल से वो बात कर रहा था, तो उस पर हमने पता किया तो वो आगरा में लोकेशन आ रही थी। तो हमने तुरंत एक टीम बनाई और हम आगरा पहुंचे। उसके बाद में हमने आगरा से उस बच्चे को उसके साथ रिकवर किया और उसको अरेस्ट किया। नारी सुरक्षा अमूमन चर्चा और चिंता का विषय रहा है, इसीलिए यह हमारे संपूर्ण अनुसंधानिक मिशन की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। हमने यहाँ पर कुछ महिला कांस्टेबल से इस बाबत प्रश्न किए। हम दिल्ली पुलिस द्वारा चलाई जा रही परिवर्तन स्कीम के द्वारा महिलाओं को सुरक्षा मुहैया करवा रहे हैं। उसमें हम लड़कियों को स्कूलों में जाकर सेल्फ डिफेंस कोर्स करवा रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। दिल्ली पुलिस उसके लिए पेमेंट करती है और जितनी भी लड़कियां इच्छुक हैं उन सभी को हम करवाते हैं। और उसमें यह है कि लेडीज़ शिक्षक ही उनको सिखा रही हैं, ये नहीं है कि कोई जेंट्स ट्रेनर आके उनको ट्रेनिंग दे। और हम साथ में होते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, तो किसी प्रकार की उनको असुविधा महसूस नहीं हो, किसी तरह का डर वगैरह ना हो। उसके अलावा बाहर भी हम NGOs वगैरह में सेल्फ डिफेंस की कोर्स करवा रहे हैं ताकि महिलाएं अपनी सुरक्षा खुद कर सकें और उन पर होने वाले अत्याचारों से के लिए आवाज़ तो कम से कम उठा ही सकें, ताकि आवाज़ उठाने के बाद और जो पब्लिक है वो भी मूक नहीं रहती और वो समझ जाते हैं कि लड़की के साथ नाजायजी हो रही है, वो भी उसके साथ कोऑपरेट करती है। हम जैसे लड़कियों के साथ जैसे काउंसलिंग करते हैं पूरी, तो उनको उसके बारे में भी समझाते हैं। जैसे भी तुम्हारे साथ घर में भी कोई बात होती है या बाहर भी कोई बात होती है तो आपको चुप नहीं रहना है, आप हमारे को आकर बताओ, हम आपकी सुरक्षा के लिए जो भी आपके राइट्स बनेंगे उसके लिए हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आउटर डिस्ट्रिक्ट में दिल्ली पुलिस की परिवर्तन सेल ने ये कार्यक्रम चालू किया है कि यहाँ पर 50 लेडीज जो इलेक्ट्रिक रिक्शा चलाएंगी उनको स्वरोजगार मिल जाएगा। उन लेडीज़ को भी दिल्ली पुलिस ने फ्री ऑफ कॉस्ट ही सेल्फ डिफेंस कोर्स करवाया है ताकि वे अपनी सुरक्षा कर सकें और अपना बच्चों का पालन पोषण कर सकें। दिल्ली पुलिस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करवाने जा रही है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जो अनाथ या जो भी गरीब बच्चे हैं उनके लिए होगा। और उसके लिए दिल्ली पुलिस डोर टू डोर जाकर उनको प्रेरित कर रही है कि वे अपने बच्चों को जो स्कूल में नहीं जा सकते उनको वहाँ भेजें जिससे वो कुछ सीख सकें। हमारी दिल्ली पुलिस परिवर्तन आउटर डिस्ट्रिक्ट DCP साहब ने एक हमारे ये रोनी कोर्ट है ना 306 नंबर रूम, जो भी पीड़ित महिलाएं होती हैं या परेशान महिलाएं होती हैं वो जाकर वहाँ से सलाह ले सकती है। जिस तरह की परेशानी हो वो उस तरह की कंप्लेंट भी लिखवा सकते हैं और उनको फ्री वकील भी मिल सकते हैं। कहते हैं सफर अपने मंजिल पर ही खत्म होती है और हमारी मंजिल अभी दूर थी,
इसलिए हमने अपने सफर को आगे बढ़ाया सीमापुरी की तरफ, जहां अपराधियों का बड़ा जखीरा सक्रिय है। ऐसे में हमारे अंदर का प्रश्न उफान मार रहा था। हम जैसे ही सीमापुरी थाना पहुंचे, हमने देखा कि थाने के कंपाउंड में भारी भीड़। ये तो सोच नहीं सकता था कि शादी ब्याह का अवसर होगा, क्योंकि बारात घर तो था नहीं। ऐसे में स्वतः ही दो बातें मन में आई कि या तो यहाँ की पुलिस इतनी सक्रिय है कि एक दिन में इतने सारे लोगों की समस्याएं सुनती है, या तो बहुत ज्यादा सुस्त होगी, इसीलिए इतने सारे लोगों की समस्याएं पेंडिंग है। अपनी इस दुविधा को सुलझाने का मन बनाया और चला गया लोगों के बीच। देखिए, दिल्ली पुलिस एक ऐसा महकमा है जो लोगों की हिफाजत के लिए, सेफ्टी के लिए बनाया गया है। और लोग, दिल्ली पुलिस अगर लोगों को कोऑपरेट करे तो लोगों को भी चाहिए कि दिल्ली पुलिस को कोऑपरेट करें। मैं समझता हूँ दिल्ली पुलिस का एक बहुत अच्छा रोल एक चीज़ में रहता है कि वो अपने त्यौहार भी नहीं मना पाती और दूसरों का त्यौहार मनाती है। एक ऐसी कमेटी होनी चाहिए जो पुलिस की और पब्लिक की डील कराए। तो हमारे ACP भजनपुरा में संदीप लांबा जी, वो अक्सर हमारे साथ मीटिंग लेते हैं। हम पब्लिक को बुलाकर बैठालते हैं और ACP साहब उनसे सवाल करते हैं कि किसी को कोई इलाके में परेशानी, कोई दिक्कत है तो बताइए और हम उसका समाधान निकालेंगे। अगर दिल्ली पुलिस ना हो तो आज लड़कियों का घर से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और बहुत ही दुर्लभ हो जाएगा। जगह जगह पे हम लोगों के लिए, अगर कोई भी पीछे से कोई भी व्यक्ति हमें कुछ भी कहे, तो अगर हम उनसे जरा सा कह देते हैं अंकल ये हमें ये लड़का परेशान कर रहा है, तो वो तुरंत एक्शन लेते हैं। यहाँ की जनता समस्या भी खुद ही बता रही थी और समाधान भी। ऐसे में हमारी टीम उस वास्तविक समस्या से अनभिज्ञ थी जिससे यहाँ की पुलिस अक्सर जूझती रही होगी। इसीलिए हम पहुँच गए पुलिस उपायुक्त साहब के कार्यालय। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट एक हाईली क्राइम प्रोन एरिया है और उसके अलावा यहाँ पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ये हमारे लिए एक मेजर चैलेंज होता है, बिकॉज जिस इंटरेस्ट ग्रुप को हम सर्व कर रहे हैं वो बहुत बड़ा है और उसको सर्व करने के लिए जो हमारे पास मैन पावर है वो ऑब्वियसली इट इज़ शॉर्ट ऑफ द रिक्विजिट स्ट्रेंथ, जिसके कारण कई बार सिटीजन्स को फील होता है कि उनकी जो रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए एडिक्वेट मैन पावर, एडिक्वेट पुलिसमैन स्ट्रीट पे नहीं है या एरिया में नहीं है। अगर हमारे पास मैन पावर की कमी है तो वी फाइंड आउट सॉल्यूशंस टू इट। किस तरह से हम स्पीडी इन्वेस्टिगेशन कर सकें, किस तरह से हम कंप्लेंट डिस्पोजल अच्छा कर सकें। जो सिटीज़न ग्रुप या स्टेक होल्डर्स हमारे पास आते हैं उनके जो इश्यूज़ हैं हम किस तरह से उनको रिजॉल्व कर सकें। हमने नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में एक नया कार्यक्रम भी स्टार्ट किया है जिसका नाम निर्भीक है। निर्भीक के तहत हम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ को प्रिवेंट करने के लिए, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ को रोकने के लिए हमने एक नई पहल की है जिसमें स्कूल्स में जाके हम बच्चों से, इन पर्टिकुलर लड़कियों से इंटरेक्शन करते हैं। हमारा प्रयास ये होता है कि उनका दिल्ली पुलिस में कॉन्फिडेंस बढ़े, ओवरऑल पुलिसिंग में उनका एक मनोबल बढ़े कि पुलिस उनकी मित्र है। उसके अलावा हम उनको जो गुड टच और बैड टच के कॉन्सेप्ट हैं, क्या फ़िज़िकल अब्यूज़ होता है, उसको समझाते हैं। और उसके बाद हम वहाँ पर कंप्लेंट बॉक्सेस लगाए हैं हमने स्कूल्स में, ताकि अगर कोई उनकी कंप्लेंट हो हम वहीं पर हमें प्रोवाइड की जा सके। हमारा स्टाफ स्कूल्स को विज़िट करता है रेगुलरली, ताकि लड़कियों की, बच्चों की वर्बल कंप्लेंट्स हम नोट डाउन कर सकें और उनके ऊपर वर्बल एंड रिटन कंप्लेंट्स और उसके ऊपर एक्शन ले सकें। इसका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट हमें दिखने को मिल रहा है और अब तक हमने 7 FIR रजिस्टर की हैं जिसमें बच्चों ने बताया कि इस तरह से उनको सेक्सुअली अब्यूज़ किया जा रहा था और हम उनकी मदद करने में कामयाब रहे। हम यूथ को भी रीच आउट कर रहे हैं, उनको वेरियस प्रोग्राम्स में एंगेज कर रहे हैं। जैसे शिष्टाचार है, उसमें हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो लड़कियों के साथ कुछ मनचले छेड़खानी करते हैं उसको प्रिवेंट किया जाए। ऑपरेशन भरोसा में हम घर घर जाके हमारे ऑफिसर्स उनसे लोगों से मिलते हैं। कॉलेजेस में जाके हम उनसे निर्भीक के बारे में बात करते हैं, वहाँ पर भी हमने निर्भीक लॉन्च किया है। तो जब हम बच्चों से, जब हम स्टूडेंट से, युवाओं से इंटरेक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली उनका मनोबल बढ़ता है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है पुलिस में। उनको लगता है कि जो पहले उनकी धारणा थी पुलिस के बारे में वो बदल रही है। दिल्ली पुलिस ऐसे बहुत से इनिशिएटिव्स ले रही है जिससे हम सिटीजन्स के और करीब आके उनके दुख समझ के उनका रिड्रेसल कर सकें। और मैं चाहूँगा कि यूथ हमारे साथ इस मुहिम में जुड़े। हमारे अब तक के सफ़र में
हमारी टीम तो यह महसूस कर चुकी थी कि हम आम लोग माना कि हर रोज समस्याओं की गंगा में डुबकी लगाते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस को भी हर रोज समस्याओं के प्रशांत महासागर में गोते खाने पड़ते हैं। आप भी महसूस करके देखिए, करने से होता है। फिलहाल हम अपने सफर के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कॉलोनियों में से एक होने के साथ साथ दिल्ली के व्यस्ततम इलाकों में से एक संगम विहार। यहाँ की मुख्य सड़क इतनी संकरी है कि सुबह शाम एक विशाल जन समूह से जाम का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यहाँ पर भी पुलिस का एक सिपाही अपने कर्तव्य निष्ठा का पालन करता दिखाई दिया। यह घटना मेरे सफर में दूसरी बार थी। इनके काम में खलल ना डालने का मैंने मन बना लिया था, लेकिन कुछ प्रश्न मेरे जहन में घर बनाने लगे, तो बस माइक कैमरा लेकर पहुंच गया इनके पास। सुबह शाम यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ होती है क्योंकि यहाँ की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे में क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है आपको? चुनौतियाँ तो काफ़ी हैं। यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, पैदल जाने वाले लोग बहुत हैं, रोड काफ़ी सकड़ी है ये, इस कारण से ट्रैफिक पूरे दिन यहाँ पे खड़ा रहना पड़ता है, खड़े रह के ट्रैफिक को चलाना पड़ता है। यहाँ पे थोड़ा डाइवर्ट करना पड़ता है, इधर से घूम के आए लोग, पैदल वालों को निकालना पड़ता है ऊपर से, तो काफ़ी करना पड़ता है यहाँ पे, मेहनत काफ़ी करनी पड़ती है खड़े होकर यहाँ पे। अच्छा, क्या यहाँ पर पब्लिक आपके रूल रेगुलेशन को फॉलो करती है? यहाँ पर जो आप रूल रेगुलेशन आपकी जो एक होगी, यहाँ इस तरफ से जाना है, इस तरफ यहाँ पर ऑटो खड़ी नहीं करनी है, यहाँ पर ये नहीं करना, यहाँ पर वो नहीं करना, इस तरह से रूल फॉलो करती है क्या पब्लिक? यहाँ पर आपकी सहायता करती है इसमें? नहीं, सब नहीं करते। हाँ, कुछ लोग हैं जो रूल रेगुलेशन से भी चलते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी जो बार बार समझाने के बावजूद भी बाज नहीं आते, रॉन्ग साइड से आ जाते हैं। कुछ ज़बरदस्ती यहाँ ऑटो लगा लेंगे, जैसे इन्होंने ये लगा लिया, ओए ऑटो चलो। हमारे अगले और आखिरी पड़ाव पर जाने के क्रम में हमारी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो 1969 में बतौर सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में शामिल हुए और 2007 में बतौर सहायक पुलिस आयुक्त सेवानिवृत्त हुए। अपने 38 साल के लंबे सफर और चुनौतीपूर्ण अनुभवों को चंद मिनटों में समेटकर हमसे कुछ बातें की। पुलिस में कोई भी क्षेत्र बगैर चुनौती के नहीं होता। कहीं ना कहीं हर जगह जो है चुनौतियाँ हैं। कोई आदमी नहीं कह सकता कि फलां जगह चुनौती नहीं थी, फलां जगह है। चुनौतियाँ अलग किस्म की अलग अलग जगह चुनौतियाँ रही हैं। पुलिस अफसर को जैसा मौका हो उस हिसाब से काम करना पड़ता है। जब मौके पर पुलिस अफसर जाता है पहली दफ़ा, तो देखना पड़ता है कि विक्टिम जो है वो क्या चाहता है। तो विक्टिम उसमें अपना भाई देखता है, अपना फादर देखता है, अपना बेटा देखता है, अपना साथी देखता है, अपना दोस्त देखता है। अगर विक्टिम को आप उस लहजे से उसको दोस्त, मित्र और भाई और उसके हिसाब से ट्रीट करें तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा आपके अंदर विश्वास जगाता है। तो मैं समझता हूँ कि जो चैलेंज है वो हर जगह है। कहीं नहीं हर जगह विक्टिम मिलता है आपको, और वहाँ पर आपको उसके दुख सुख के अंदर रोने के, वो अगर रोता है तो आपको रोना पड़ता है, वो अगर हंसता है तो उसके साथ हंसना पड़ता है। बहुत कुछ खोकर बहुत कुछ पाने का जज्बा रखने वाली दिल्ली पुलिस दुनिया के सभी मेट्रोपॉलिटन शहरों में से सबसे बड़ी सेना पूरी दमखम के साथ हमारे लिए तैनात रहती है। क्या यह अपने आप में गौरव की बात नहीं है? जरा सोचिए। अब हम सफर में आगे बढ़ते हुए अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, जिसका नाम है पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना क्षेत्र, और यहाँ स्थित है भारत की सबसे संवेदनशील जगह जंतर मंतर, जहाँ पूरे भारत से लोग अपनी अपनी मांगों के साथ धरना प्रदर्शन करते हैं। यह क्षेत्र ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी भावना प्रदर्शन का केंद्र रहा है, जहाँ कुछ की मांगें स्वीकार ली जाती है, बाकी सभी अपनी संवेदनाओं के साथ इस पनाहगार के शरणार्थी बनकर रह जाते हैं। ऐसे में कल्पना कीजिए कि उन सभी प्रदर्शनकारियों के बीच प्रशासन व्यवस्था को संतुलित रख पाना यहाँ की पुलिस के लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहता होगा। नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में जंतर मंतर है, जहाँ पर लोग जो हैं अपनी डिमांड्स को लेकर प्रोटेस्ट करते हैं, और हमारा मकसद होता है कि जब तक प्रोटेस्ट पीसफुल लॉफुल मैनर में रहते हैं तो हम असिस्ट करते हैं, और ये इंश्योर करना हमारा यहाँ पर दायित्व रहता है कि कोई भी प्रोटेस्ट लॉ ब्रेक ना करे।
कहीं पे स्नैप डिमॉन्स्ट्रेशंस ना हो। इसके लिए जो है नई दिल्ली ज़िले में अलर्टनेस ज़्यादा रहती है। हम जो है जो प्रोटेस्टर्स आते हैं उनसे आने से पहले से ही संपर्क बना लेते हैं ज़्यादातर केसेस में, और उनको जो लीगल पोजीशन है प्रोटेस्ट्स को लेके वो बता देते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, और उसके बाद अपने अरेंजमेंट्स हम रखते हैं। और नई दिल्ली ज़िले में जो कि हाई सिक्योरिटी जोन है, जहाँ पर हमारे देश की मोस्ट ऑफ द वाइटल इंस्टॉलेशंस मौजूद हैं यहाँ, और डिप्लोमेटिक एनक्लेव भी है, ज़्यादातर एम्बेसीज इसी एरिया में है। वहाँ पर पुलिसिंग जो है थोड़ा डिफरेंट टाइप की है, जहाँ पर हमें बहुत ही अलर्ट रहना होता है। हम दूसरी एजेंसीज से प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना के चलते हैं, ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की यहाँ पर ज़रूरत होती है, और हमें हर टाइम डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल रहना होता है। साथ ही जो हमारा पुलिस हेडक्वार्टर है, हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनके दिशा निर्देशों में हम यहाँ पर काम करते हैं ताकि प्रॉपरली स्मूथ फंक्शनिंग भी होती रहे। जो प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं उनके कारण रोज़मर्रा की ज़िंदगी लोगों की प्रभावित ना हो, लोग अपने ऑफिसेज़ में अपने घरों पर टाइमली पहुँचें, कोई ट्रैफिक जैम्स ना हो, ये हमारा पर्पज़ रहता है। शांति, सेवा, न्याय के उद्देश्य से कार्यरत दिल्ली पुलिस के प्रति भी हमारी जिम्मेदारियां बनती है। क्या कभी हमने उन जिम्मेदारियों को महसूस किया? शायद कभी नहीं। तभी तो हम पुलिस के हर जवान और अधिकारियों पर दोषारोपण करते हैं। यह बात हमें समझनी चाहिए कि विभाग के सभी सिपाही और अधिकारी दोषपूर्ण नहीं होते। उन चंद दोषपूर्ण सिपाहियों को दरकिनार कर कर्तव्यनिष्ठ सिपाहियों का साथ देना ही हम दिल्ली वासी का नैतिक फर्ज बनता है। और हम तो 21वीं सदी के लोग हैं, सिर्फ एक पहलू पर ही टिक कर कैसे रह सकते हैं? Youth of the country has actually adapted to the change in a very good way. What they have done is they have adapted to almost all the social life which is there available on. So why not the youth of the country also assist Delhi police in spreading out all their policies, in notifying Delhi police whatever issues are going on. एटलीस्ट दिल्ली में गर्ल्स को सेफ्टी थोड़ा सा प्रोवाइड करें, बिकॉज जहाँ हम डिफरेंट प्लेसेस से आते हैं, स्पेशली गर्ल्स यहाँ पे जब पढ़ने आते हैं तो एकदम एक नया माहौल आ जाता है। आपको लोग कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देंगे, कमेंट करना शुरू कर देंगे, स्पेशली प्लेसेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो आई थिंक वहाँ पे उनको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। स्ट्रिक्ट ऐसा नहीं, आई नो ये लोगों की गलती होती है कि उनकी मेंटालिटी गलत है, लेकिन जैसे आप मेट्रोज़ में देखोगे आपको लोग स्टेयर कर रहे होंगे ऑल टाइम। तो आई थिंक कोई वहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि जिससे थोड़ा डर हो, लाइक एटलीस्ट थोड़ा सेफ्टी हो। प्लस अगर पॉजिटिव पॉइंट पे देखूँ तो मैंने खुद अभी 1-2 दिन पहले एक्सपीरियंस किया, मेरे पीजी के बाहर कुछ बहुत लड़ाई वड़ाई हो रही थी, तो रात को पुलिस ने खुद आके वहाँ पे, मतलब आई डोंट नो, किसी ने कॉल किया पुलिस को, तो पुलिस वहाँ पे आई और रात को उन्होंने मतलब पूरा अच्छे उस मैटर को संभाला। प्लस आई थिंक जिसकी गलती थी उसको वो हमारे सामने लेके भी गए, प्लस उन्होंने पूरा लड़ाई को अच्छे से संभाला। तो तब अच्छा लगता है कि रात को 12 बजे भी चाहे लड़ाई हो रही है, वो लोग हैं वहाँ पे प्रेजेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग पीजी एरियाज़ में रह रहे हैं और हम लोग सेफ़ नहीं है। मेरे सामने किसी कार वाले ने साइकिल वाले को ठोका, सॉरी रिक्शे वाले को, और रिक्शे वाले ने डायरेक्टली पुलिस के पास गया, पुलिस वाले ने सीधा एक्शन लिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। इवन जो कार वाला बंदा था वो बेचारा रिक्शे वाले को मार रहा था, जब उसने एक्शन लिया मुझे बहुत अच्छा लगा। बट जब मैंने खुद ही ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हुए देखे हैं, ठीक है, रेड लाइट होती है, लोग बाहर निकल जाते हैं, आगे निकल जाते हैं, एंड पुलिस वाले साइड में बस खड़े होते हैं, गप्पे मार रहे हैं, तब मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल है। जैसा कि हमने देखा, आज युवाओं का मन भी कुछ फीसदी संतुष्ट है दिल्ली पुलिस के कामकाज को देखकर। ऐसे में एक बात तो निश्चित है कि दिल्ली पुलिस काफी सक्रिय होती जा रही है। समस्याएं और परिस्थितियों के मद्देनजर इनकी क्रियाकलापों में भी तेजी आ रही है। बस इन्हें जरूरत है तो सिर्फ हमारी, और अगर हम भी पूरी ईमानदारी से इनके साथ होंगे तो निश्चित ही दिल्ली पुलिस का जोशो जुनून हमारी सुरक्षा के लिए उपयोगी होगा। Despite of all odds, we must not forget, if we are safe today in Delhi, directly or indirectly, the Delhi police is responsible for all the VVIPs, a common man, the children, the women, the elderly people. It's a big challenge, but Delhi police, with its high efficiency, commitment to its service, is doing it. We Delhiites have to join hands. We have to ensure that yes, Delhi police is of the people, for the people, by the people, and will help the people. We need to go with our issues. Whenever we see a crime, we should fight it. If we cannot, at least inform the Delhi police for immediate action.
हमारा देश भी तकनीकी जगत में कदम जमा चुका है और काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में पुलिस विभाग भी नई नई तकनीक का सहारा लेकर हमारी सुरक्षा में सदैव तत्पर है। दिसंबर 2012 के बाद नारी सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें महत्वपूर्ण है कि हमने एक हेल्पलाइन उनके लिए चालू की है 1091। इसके अलावा हिम्मत एप्लीकेशन लगाई है, मार्केट और दूसरे स्थानों पर CCTV लगाए हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट किया है और सभी जगह पे हमारे कई प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे अब नहीं है डरना, परिवर्तन और निर्भीक। और इस तरह से हम महिलाओं को एनकरेज करते हैं कि जो भी उनके प्रति दुर्व्यवहार करे या दुष्कर्म करे या कोई भी उनके साथ क्राइम करता है, उसकी खुलकर वो पुलिस में शिकायत करें और हम उसकी पूरी लॉजिकल कंक्लूजन तक जाके पुलिस कार्रवाई पूरी करते हैं। दिल्ली के युवाओं का एक बड़ा तबका इंटरनेट से जुड़ा है। ऐसे में अगर हम और आप इन सभी तकनीकी सुविधाओं का समय पर प्रयोग करेंगे तो पुलिस और ज्यादा सक्रिय होती जाएगी। Over the past 2 years, Delhi Police has actually gone through a lot of modernization in terms of their technology. They have come up with so many applications, such as non-cognizable report offence application. They have given, they have started giving notifications on Twitter on where the breakdown is, where the traffic is, which routes to avoid, which routes to take, in case there is any function which is going at the city level, any assembly which is going at the city level. हमारी जितनी भी ऐप्स हैं वो बड़ी यूज़र फ्रेंडली हैं और इसको कोई भी यूज़र जो है उसको इस्तेमाल बड़े आसानी से करना सीख सकता है। इसके लिए हमारी हेल्पलाइंस भी हैं जो कि बताती हैं कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है, और अगर कोई साइबर क्राइम होता है तो उसके लिए हमारी साइबर लैब्स हैं। हम स्पेशल सेल के पास अलग है, क्राइम ब्रांच के पास है और ज़िलों में भी गठित की जा रही है। हमारे पास जो भी साइबर क्राइम की शिकायत आती हैं, हमारे पास पर्याप्त इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं जो कि उसकी पूरी तफ्तीश करने के बाद एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक जो भी डिजिटल एविडेंस आता है उसको कलेक्ट करके कोर्ट में पेश करते हैं और उसको पूरे सरंजाम तक ले जाते हैं। इसी के साथ आप लोगों से आशा करता हूं कि सभी सुरक्षा कर्मियों की मदद करें और यकीन मानिए वो सदैव हमारे साथ हैं, शांति, सेवा, न्याय के लक्ष्य को लेकर।